आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि निम्न में से किसकी विमा m1 l2 t-3 a-1 नहीं है। विकल्प के रूप में हमें कुछ सूत्र दिए हुए हैं, इसके अनुसार हमें ये देखना होगा कि किसके मान में ये विमेय सूत्र उसे संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो पहले हम क्या देखें, पहले हमें दिया हुआ है विकल्प ए के रूप में, तो हम उस सूत्र को लिख लेते हैं। ए के रूप में हमने लिखा, ई यहाँ पर सदिश के रूप में दिया है और डीएल हमें छोटे से दूरी को बता रहा है और वो क्या है, समाकलन पे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ई के बारे में देखते हैं। ई यहाँ पर होगा विद्युत क्षेत्र, तो ई के लिए हम पहले उसके सूत्र को देख लें। तो ई मतलब विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में। न्यूटन को क्या लिखा जाएगा, न्यूटन को हम लिखते हैं किलोग्राम केजी मीटर पर यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर कूलॉम क्या लिखा जाता है, कूलॉम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड के रूप में। तो एम्पियर सेकंड हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये हमें विद्युत क्षेत्र को बता रहा है। और जो हमें दिया हुआ है डीएल, डीएल के लिए हम उसके लिए उसे क्या देखें, उसे केवल मीटर के रूप में लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। तब इसका विमेय सूत्र क्या रहने वाला है, ये बनेगा समाकलन के रूप में ई सदिश और डीएल सदिश के रूप में। इसे हम क्या लिखेंगे, न्यूटन इस पर लिखा जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में। ए है, एम्पियर है, सेकेंड है नीचे, और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, मीटर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 और एम्पियर के लिए -1 के रूप में उसके पावर को। केजी के लिए क्या लिखे, मास होता है इसलिए हमने उसे लिखा एम। एम है, मीटर है, डिस्टेंस है इसलिए एल वर्ग लिखा। एस है तो समय के लिए टी -3 लिखा उसके पावर को। एम्पियर है तो उसे एम्पियर ही लिखते हैं -1 के रूप में। तो ये हमें विमेय सूत्र मिला पहले का विमेय सूत्र जो आ रहा है वो दिए गए प्रश्न के बराबर है। मतलब हमारे लिए विकल्प ए जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि कौन सा नहीं है, किसकी विमा नहीं है। दूसरा विकल्प हम देखें तो बी हमारे पास है। बी हमें क्या बता रहा है, बी हमें बता रहा है वी बी एल। तो v यहाँ पर क्या, v यहाँ पर हमें वेग को बता रहा है। ठीक है, तो वेग के लिए एक एक पद को हम लिख लेते हैं। वेग के लिए उसका मान क्या होगा, एल टी -1। हम सीधे विमेय सूत्र लिख रहे हैं। अब हमें क्या समझना है, बी, बी मतलब वेबर को समझना है। ठीक है, बी किस में होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो किस में होती है, वेबर प्रति मीटर वर्ग पर होती है। ठीक है, तो वेबर होता क्या है, तो बी के लिए देखें तो वेबर का सूत्र वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर वर्ग के रूप में। नीचे हम लिखें तो ये सेकंड वर्ग होता है और ये एम्पियर होता है। और मीटर है बटे पे, तो हम इन्हें इसे मीटर वर्ग के रूप में लिख लिया। मीटर और मीटर यहाँ पर कट गए। ठीक है, तो हमें बी का सूत्र क्या मिला, बी का सूत्र मिला केजी यहाँ पर सेकंड स्क्वायर और एम्पियर के रूप में। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखें, बी का मान है यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एम, यहाँ पर टी -2, ए के लिए ए -1 के रूप में। देखिए बी का विमेय सूत्र है। ठीक है, अब हम एल के लिए माने तो एल हमें क्या बता रहा है, एल हमें बता रहा है यहाँ पर लंबाई को। लंबाई के लिए तो उसका विमेय सूत्र एल ही होता है। अब हम तीनों को यदि एक साथ करें, हम एक साथ क्या लिखते हैं, वी स्मॉल वी लिखा हमने, बी लिखा और एल लिखा, तो ये क्या मिलता है हमारे पास, एल टी -1। ठीक है, और इसे क्या लिखा जा सकता है, एम टी -2 ए -1, और यहाँ पर इसे लिखा जा सकता है एल के रूप में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बने मान, एम तो एम है, एल का स्क्वायर या एल का वर्ग हुआ वहाँ पर, टी -3 पे आया, एम्पियर भी -1 पे आया। तो हमें जो मान मिला हुआ है वो दिए गए प्रश्न के मान के ही बराबर है। तो कौन सा नहीं हमसे पूछा जा रहा है, तो ये भी विकल्प हमारे लिए क्या होगा, ये भी विकल्प हमारे लिए गलत होगा क्योंकि इसका मान भी बराबर है। अब तीसरा हम देखें तो डी, यहाँ पर डी फाई बी बटे डी टी। फाई बी हमें क्या बता रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के मान को। तो तीसरा हमारा डी फाई बटे डी टी, मतलब डी फाई। हम देखते हैं एक एक पद को। तो फाई बी का मान यहाँ पर क्या है, फाई बी हमें क्या बता रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के मान को बता रहा है, जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका सूत्र होता है वेबर। वेबर का हमने अभी निकाला, इसका मान होता है केजी मीटर वर्ग बटे सेकेंड वर्ग एम्पियर के रूप में। ठीक है, ये होता है वेबर का, मतलब फाई बी के लिए उसके मान। और इसी तरह यदि हम देखें टी के लिए, तो टी के लिए तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर टी के लिए समय के लिए एस रहेगा। इसके मानों को क्या लिखें, विमेय सूत्र के लिए एम हमने ले लिया, एल है तो एल वर्ग टी -2 एम्पियर -1। ठीक है, ये तो हमें विमेय सूत्र मिला फाई बी का, और टी का यहाँ पर क्या होगा, टी होगा। ठीक है, तो बाय टी है तो हमने एक साथ क्या लिखा, डी फाई बी बाय डी टी को क्या लिखते हैं हम, एक साथ लिख लेते हैं, एम एल 2 हो गया, टी यहाँ पर -3 हुआ, ए -1 हुआ। ठीक है, ये भी हमारे पास मान आ गया। तो ये भी हमारे पास जो मान है प्रश्न में दिया हुआ है
वो भी उतना ही है जितना प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमारे लिए ये भी विकल्प क्या होगा, ये विकल्प गलत होगा। कौन सा मान नहीं है पूछा जा रहा है। अंतिम विकल्प देखें तो अंतिम विकल्प चारों में से तो कोई एक आएगा ही, तो ये हमारे लिए सत्य होगा, लेकिन फिर भी हम इसके मान को देख लेते हैं। तो क्या बोला गया है अंतिम में हमें बोला जा रहा है डी। ये क्या है, फाई बी के मान को, फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के मान को ये बताता है वेबर। वेबर के लिए हमने फिर से सूत्र देखा। वेबर का सूत्र क्या होता है, किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड वर्ग एम्पियर के रूप में। तो ये मान हमारे लिए क्या होगा, केजी मीटर वर्ग या मीटर स्क्वायर के रूप में, सेकंड -2 और a -1 के रूप में। इसे क्या लिखा जाएगा, m हमने लिखा, l स्क्वायर लिखा, t -2 लिखा, एम्पियर -1 लिखा। तो देखिए जो मान हमें पूछा जा रहा था कि कौन सा मान नहीं है, तो हमारे लिए विकल्प कौन सा आएगा, हमारे पास विकल्प चौथा आएगा जिसका मान दिए गए विमा के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।